brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में लगातार डीडीए का डेमोलिशन का अभियान चल रहा है और इसके तहत पहले भी कई जगहों पर पीला पंजा चलाया गया और जो मकान बने हुए थे उनको जमींदोज किया गया। अब एक और नई कॉलोनी जो कि कादीपुर वार्ड में बनी हुई है, श्री श्याम कॉलोनी, यहाँ पर हर घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस में ये साफ लिखा गया है कि ये जो जगह है ये P2 जोन में आती है और P2 जोन में आने के चलते इस जगह को 15 दिन का समय लोगों को दिया गया कि 15 दिन में ये जगह को खाली कर दिया जाए। अगर 15 दिन में ये जगह खाली नहीं होती है तो फिर जबरन दरवाज़ा तोड़ करके डेमोलेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद से ही लोगों की रातों की नींद जो है वो यहाँ पर गायब है और लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा करके यहाँ पर अपने और अपने परिवार के लिए आशियाना बनाया था। सर, क्या हालात हैं यहाँ पे? लगातार डीडीए के डेमोलिशन हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। गरीब आदमी मरने के लिए मजबूर है और 4 दिन से खाना नहीं खाया, 5 दिन से यहाँ पे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। कोई स्कूल नहीं जा रहा, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और डीडीए बोलता है डीडीए का लैंड है, लेकिन डीडीए 7 साल से कहाँ सो रहा था? जब ये कॉलोनी बसनी चालू हुई थी उस दिन डीडीए कहाँ था? आज 7 साल बाद उनकी नींद खुलती है, वो बोलती है हमारा लैंड है। अगर इस जमीन के पेपर हुए थे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार ने पेपर करने से मना क्यों नहीं किया कि भाई ये डीडीए लैंड है, इसके पेपर नहीं हो सकते जी। रजिस्ट्रार ने ही पेपर किए। क्या अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर लाल किले के पेपर हमारे को कर दो तो क्या रजिस्ट्रार पेपर कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सरकारी है, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रार ने यहाँ पेपर किए, हमारे को कुछ बताया नहीं। अगर उसी टाइम रजिस्ट्रार हमारे को मना कर देता तो हो सकता है हम मरने से बच जाते हैं। तो अभी यहाँ कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा दी, गांव से घर बेच दिया, जमीन बेच दी और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। सर, अभी बुजुर्ग हैं, क्या हालात हैं यहाँ पे? जब से नोटिस आया है उसके बाद से कैसे बदल गया? हम यहाँ नहीं रहते। अच्छा, क्या स्थिति क्या है यहाँ का? सर, स्थिति है मरने वाला। हम तो सरकार से यही एजेंसी लगाते हैं कि तोड़ने फोड़ने से क्या फायदा, ऐसे भागेगा नहीं है और कुछ करेगा कुछ हो सकता है सरकार बम गिरा दे, जगह अपने आप खाली हो जाएगी। काहे रहेगा न कोई खोलेगा। हमारा यही सरकार से बम ऊपर से देते बस ये रोना धोना बंद हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार ये बयान दे रही हैं कि कहीं पर भी डेमोलिशन नहीं होगा, तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके जो है लोगों के घरों में नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। और बुराड़ी इलाके में तो इससे पहले भी, अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो डेमोलिशन बड़े पैमाने पे की गई थी। डीडीए के नोटिस यहाँ पर भी चिपका दिए गए। क्या दिक्कतें आप लोगों को फेस हो रही हैं और कितनी परेशानी जब से ये नोटिस चिपका है? कैसे जीवन बदल गया? ये 4 तारीख को नोटिस चिपका है, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। 4 दिन से लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं, इतना परेशान है लोग। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब खरीदी हुई जमीन है तो उस पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर डीडीए की थी तो उन्हें अपना बाउंड्री क्यों नहीं किया? शुरुआत से कार्रवाई क्यों नहीं की है? जब 3-3 मंजिल के मकान बन गए, 2-2 मंजिल के, तब आप आ रहे हैं, तो ये गलत है ना जी। तो सरकार की जिम्मेवारी है। अब आप लोग करेंगे क्या? क्योंकि 15 दिन का समय दे दिया, बोला तोड़ देंगे। अब 4-5 दिन बच्चे हैं, इसमें लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर, अपना जहाँ तक हो जाए कोई सहायता कर दे। तो क्या जहाँ भी आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं और वहाँ क्या जमीन बेच के? हमने तो यूपी गोंडा के रहने वाले हैं। सारे आदमी अपना वहाँ गांव का खेत बेच के अपना यहाँ ले लिए। अच्छा। और कुछ आदमी ऐसे हैं कि 200 रुपए 300 रुपए कमा रहे हैं, किस्तों पे मकान लिए हैं। अब उनकी किस्त पूरी हो रही है। किसी के ऐसे भी हैं कि आधी किस्त भी अभी नहीं दे पाए हैं। अब आप लोग यहाँ जब तोड़ने आते हैं तो क्या आपके पास रास्ता बचेगा? तो रास्ता क्या है, सरकारी समझे। अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, उसी में लोग कह रहे दब के मर जाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं, जिंदगी की कमाई लगा दिए। जिंदगी की कमाई लगा दी, जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई है वो लगा दी है। यहाँ सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं और हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि छात्र हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो लोग पढ़ाई करने की सोचते हैं और ऐसे में ये लोग क्या सोच रहे हैं? नाम बताएं। मेरा नाम तान्या वशिष्ठ है। मैं क्या स्टूडेंट हो गया? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। तो अभी तो पढ़ाई का भी बोझ होगा। पढ़ाई का बोझ है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, टेंशन में खाना पीना भी सब छूट गया हमारा। ना खा रहे हैं ना चैन से सो रहे हैं, बस हर पल यही लगा रहता है कि कब बुलडोजर एक्शन हो जाए। अच्छा। हाँ जी।
तो क्या चिपकाया गया था 15 दिन के अंदर जब तोड़ने के लिए ये आते हैं? 3 तारीख को नोटिस डेट है उस पे, लेकिन हमारे पास 4 तारीख को नोटिस आया है कि 15 दिन में आप लोग घर खाली करें, नहीं तो ताले वगैरह तोड़ के आपको घर से निकाल के मतलब तोड़े जाएंगे आपके घर मकान, तोड़ दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर आते हैं 15 दिन का पूरा होने के बाद तो आपको क्या करोगे? हमारे पास तो बस एक रास्ता है, या तो पहले हमें मारें तब हमारे घर तोड़े जाएं, क्योंकि फिर जी के भी हम क्या करेंगे, हमारे घर तोड़ेंगे, नहीं तो या तो हमें घर में ही दबा के मार दें, और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा अगर किसी की भी हम मृत्यु होती है तो। अच्छा, ये दस्तावेज देख रहा हूँ बहुत सारे रखे हुए हैं, आप लोगों के क्या घर के कागज भी हुए हैं? जी बिल्कुल। क्या दस्तावेज जो आधार कार्ड वोटर आईडी का सब हमारे यहाँ के दस्तावेज हैं हमारे पास, और इस पर एसडीएम के, तहसीलदार के और कोर्ट के सबके स्टैम्प्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, और हम सब ये बोला जा रहा है कि आप लोग अनपढ़ गंवार थे जो आपने जमीन देख के नहीं ली। चलो हम तो अनपढ़ गंवार थे, एसडीएम अनपढ़ गंवार था क्या? आंख बंद करके साइन कर दिए उन्होंने। यूपीएससी पीसीएस क्लियर करके एसडीएम और आईएएस बने हुए हैं, क्या वो गंवार लोग हैं जो इस पे साइन कर रहे हैं? अवैध जगह पे कैसे साइन कर सकते हैं बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी चीज के? चलो हमसे तो कह दिए कि अनपढ़ गंवार है, क्या वो अनपढ़ गंवार थे? कोर्ट अनपढ़ गंवार है, जज अनपढ़ गंवार बैठे हैं जो इस पे साइन कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही हम अवैध जगह पे कब्जा कर दें तो क्या हम सीएम के घर पे कब्जा कर सकते हैं? कागज बनवा करके वो साइन कर देंगे एसडीएम और तहसीलदार, वो जांच पड़ताल करेंगे ना कि आप कैसे किसी घर पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो हम यहाँ कैसे अवैध कब्जा कर सकते हैं? और साइन आपने क्यों करे? आप इसका जवाब दें कि आपने सिग्नेचर क्यों कर रखे अगर ये अवैध जगह है तो। देखिए, लोग जो हैं वो अब अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब ये अगर ये जगह अवैध थी, अगर ये जगह सरकारी थी, तो उन लोगों ने इस जगह के पेपर क्यों किए, साइन क्यों किए, स्टैंप ड्यूटी क्यों ली, और इन लोगों के जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वे क्यों बनाया गया? आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तमाम दस्तावेज जो है वो इन्होंने ये निकाल करके रखे हुए हैं। लोगों के घरों के पेपर हैं जो अगर यहाँ पर कोई अधिकारी आता है तो उनको दिखाए जाएंगे, उनको ये दिखा करके उनसे सवाल पूछा जाएगा। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, कहाँ से हैं आप? तमाम जो घर हैं, जमीन है, बेच करके यहाँ लिया होगा, अब नोटिस आ जी गया? हम पहले आज़ादपुर रहते थे, लालबाग, और वहाँ पर भी नोटिस लग गया है। ठीक है जी, हम झुग्गियों में रहते थे, मगर हमने क्या करा, मेहनत करके हमने सोचा कि अब जाके अच्छी जगह रहे, वो पैसा हमने इस प्लॉट पे लगाया है। 5 साल हो गए, 5-5.5 साल हो रहे मेरे को, और मैंने किस्तों पे लिया था, जो मेरी अब EMI चुक चुकी है, और हमने बाउंड्री आधा घर भी यहाँ तक बना दिया है। और हम देखते हैं कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर DD आती है, नोटिस लगा के चली जाती है, मगर ये बहुत गलत है। हमारी जीवन भर का ये अब कमाई है, और आप देख ही रहे हो कि हम अभी नौजवान हैं और हम कुछ करना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, मगर अब वहाँ से भी हमें उजाड़ रहे हैं। वहाँ पर भी नोटिस दे दिया गया है, और हम प्राइवेट अपना खरीद रहे हैं, वहाँ पर भी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरे को ये बात बिल्कुल समझ में DDA की नहीं आ रही है। DDA कहा तो ये जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रही है डेमोलिशन नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगी। अरे सर, क्यों नहीं होगा? अभी केशव नगर वो झूठ, वो सिर्फ टोपी पहना रही है और कुछ नहीं कर रही है। वो टोपी पहना रही है, झूठ बोल रही है, बस बयान बस है। तो वो बयानबाजी है, लोगों का कहना है। हमारे संग और भी लोग हैं। सर, क्या कह रहे थे अभी आप? मैं यही कह रहा हूँ कि रात को कहते हैं और सुबह बुलडोजर भेज देते हैं, और 1-2 पुलिस वाले के साथ नहीं भेजते हैं, कभी सैकड़ों पुलिस वाले होते हैं। हम लोग तो मने एक पे 4 लग जाते हैं, और क्या कर पाएंगे? 4 पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो क्या प्रशासन के आगे थोड़ा ही चलिए, क्या कर पाएंगे? लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब पुलिस फोर्स होगी, अधिकारी होंगे, ऐसे में जनता कर क्या पाएगी? मजबूर होती है अपने घर के आगे अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देखनी है, और रोने के सिवा जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और अभी फिलहाल जो यहाँ के लोग हैं, जो श्री श्याम कॉलोनी है जहाँ नोटिस चिपकाए गए हैं, यहाँ जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिरकार दस्तावेज कैसे बना दिए गए, इन लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड क्यों बना दिए गए, और अगर ये जगह सरकारी थी तो स्टैंप ड्यूटी इन लोगों से क्यों ली गई? तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। 15 दिन का एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, और 15 दिन के बाद जहाँ लोग रह रहे हैं उसी जगह को तोड़ने के लिए जब दस्ता आएगा तो लोग जो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि मकान नहीं खाली करेंगे, चाहे इनके मकान के अंदर ही इनको दबा करके मार दिया जाए, लेकिन ये लोग निकलने को और इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।